आर्कटिक सर्कल में एक हवाई जहाज का पायलट बर्फ कूद रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई चित्र बना रहा हो। उसकी वर्दी पर सिर्फ उसका नाम लिखा था, ओवरगार्ड। ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पे एक लौता इंसान बचा था। उसका काम खत्म होने पर पता चला वो बर्फ में SOS लिख रहा था। ये दिखाता था कि वो आर्कटिक के बीच में खो गया था और उसको बचाव चाहिए। ऐसा लगता था कि ओवरगार्ड का जहाज क्रैश करने की वजह से वो वहाँ पे फंस गया था। वो अपने खाने के लिए मछली पकड़ने का एक तरीका बनाया, जिसमें उसने जमी हुई झील में रस्सी और चारा बांध दिया, जिससे वो दिन भर खाना पाता और बर्फ के डिब्बे में मछलियां जमा करता था। खाना खाने के बाद ओवरगार्ड अपना सामान लेता है और पहाड़ पर चला जाता है और एक सिग्नल मशीन से मदद मांगता था। वो मशीन एक हैंडल घुमाने से चलती थी। लाल बत्ती दिखाती थी सिग्नल जा रही है। अगर जवाब आता था, हरी बत्ती जल जाती थी। जब से जहाज गिरा था, ओवरगार्ड घंटों मशीन चलाता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात होने पर ठंड बढ़ती है। वो जहाज में लौट के अगले दिन के लड़ाई के लिए ताकत जमा करता है। अगले दिन सुबह में ओवरगार्ड फिर SOS लिखता है, लेकिन उससे पहले वो छोटे पत्थरों के पास जाता है। वहाँ वो किसी को अलविदा कहता था। लग रहा था वो पत्थर किसी साथी का था जो शायद इस हादसे में मारा गया। सम्मान देने के बाद वो फिर से खोदने लगता है। वो पत्थरों को हटाता है ताकि SOS और साफ से दिखे। उसका मकसद ये था कोई पायलट ऊपर से उड़ता हुए जाए एंड उसको देख के बचा ले। वो फिर मछलियाँ देखने जाता है जहाँ पे सारे हुक खाली था। एक छेद के पार उसे बड़ा पंजा दिखता है, शायद बर्फ का शिकारी जानवर। ये देखते ही ओवरगार्ड डर के जहाज में भागता है और तब तक अंदर रहता है जब तक वो सुरक्षित नहीं होता। खतरा डरने पे वो फिर पहाड़ पर चढ़ता है, जहां उसे आसपास दिखने पे एक दूर विशाल सफेद भालू दिखता है। कोई रास्ता ना होने की वजह से ओवरगार्ड जहाज में लौटता है एंड सो जाता है और अगले दिन फिर से अपना रूटीन शुरू करता है कि लेकिन कोई बचाव नहीं आता। उसके मछलियों का खीरा भी खत्म हो रहा था। वो बस सिग्नल भेजता रहता था घंटों भर, बट कोई भी आंसर नहीं आता। ओवरगार्ड लगभग हार मान लेता है। तभी मशीन की हरी बत्ती जलती है। सिग्नल किसी ने पकड़ लिया था। ओवरगार्ड जल्दी से देखता है जब उसको एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखता है। ये देख के वो पास जाता है और धुआं का सिग्नल जलाता है। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर उसको देख लेता है और उसके तरफ आने लगता है, लेकिन तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ना पड़ता है। हालात और बिगड़ते हैं एंड हेलीकॉप्टर अपना स्थिरता खो देता है। वो बर्फ में टकरा के क्रैश हो जाता है। ये हादसे के बाद ओवरगार्ड दौड़कर वहां पहुंचता है। उस हेलीकॉप्टर में पायलट मर चुका था। चोटों की वजह से उसे दूसरा साथी से ही जिंदा मिलता है, लेकिन उसके पेट पूरी तरह से घायल हो गया था। ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर से प्राथमिक चिकित्सा किट लेता है। एक स्टेपलर से उस घाव को बैंड करता है। इससे खून तो रुक जाता है, लेकिन बर्फ वाला तूफान बढ़ता जा रहा था। जहाज तक लौटने का रास्ता भी नहीं था। अब बस हेलीकॉप्टर में आराम करना था जब तक तूफान न खत्म हो। कई घंटे के बाद मौसम सामान्य हो जाता है। ओवरगार्ड उसे बची हुई औरत को हालत देखते हुए हेलीकॉप्टर से काम का सामान लेके वहां से निकल जाता है। उसे वहां पे फटाफट नूडल्स के कुछ कप मिलते हैं। बहुत दिनों से वो मछली खाने के बाद उस वक्त उसको बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसको जल्दी से खा लेता है। जहाज पर लौटने के बाद पहुंचकर वो उसका नाम पूछता है, बट उसको उसकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो बस पायलट कहती थी अपने साथी के बारे में। जहाँ ओवरगार्ड कहता है वो बच नहीं पाया। फिर रात को औरत सो जाने के बाद ओवरगार्ड हादसे की जगह लौटा। जैसे उसने पहले किया, वो उस बर्फ में दफना देता है। सामान के लिए पत्थर रखता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर जांच करता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक मिलता है। औरत सो रही थी। ओवरगार्ड उसके चोट साफ करने के लिए दवा लगाता है और नक्शा देखता है। यहाँ इसको एहसास हो गया था इसके पास ज्यादा मछलियां भी नहीं बची थी, बट उसको इस मैप में दिखता है एक गांव, जो देख के वो खुश हो जाता है। जब मछलियां देखने जाता है तब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि एक बड़ी मछली मिलता है। वो मछली और नूडल्स का सूप बना लेता है। जो लोग खा रहे थे, ये दुनिया का सबसे घटिया खाना बोला जा सकता था, बट इन लोगों से इसको प्रोटीन मिल रहा था। वो औरत को जगाता है, उसके खाना देता है ताकि वो और भी लड़ सके, लेकिन अपनी पति की मौत ने उसे भूख और ताकत से खाली कर दिया था। ओवरगार्ड जिद करता है कि वो खाए। वो भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन बीत जाते हैं।
ओवरगार्ड को सिग्नल मशीन से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका मछली का स्टॉक भी खत्म होने आया। वो सोचता है उसे औरत को कैसे बचाए। वो औरत की हालत बिगड़ रही थी, रात भर खांसती थी। ओवरगार्ड ये समझ गया था कि औरत ज्यादा दिन नहीं बचेगी। जानते हुए भी ओवरगार्ड उससे वही छोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता था कि इस हालत में वो दोनों नहीं बच सकते। अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे शुक्रिया अदा कर रही थी। ओवरगार्ड को और हिम्मत मिलता है। वो नक्शा फिर वो देखता है नजदीकी ग्राम तक जाने में कई दिन लगेंगे, लेकिन एक पहाड़ों से छोटा रास्ता था जिससे वो लोग जल्दी आर्कटिक से बच के वहाँ पे जा सकते थे। ये फैसला कर लेने के बाद ओवरगार्ड ज्यादा चारा तैयार करता है और मछलियाँ और जमा करता है और सामान सलेज लेता है। और औरत सो रही थी, ठंड में बचाने के लिए उसे एक स्लीपिंग बैग में डाल देता है। वो जहाज पर आखिरी संदेश लिखता है, 2 लोग गांव के तलाश में जा रहे हैं। वो थोड़ी देर चलता है बट वो देखता है तब वो लोग गलत दिशा में आ। रात होने वाली थी। ओवरगार्ड बर्फ खोद के एक गुफा बनाता है ताकि वो आराम कर सके। वो औरत को खाना पानी देता है एंड दोनों सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट सुबह ओवरगार्ड देखता है कि एक बड़ा तूफान उन लोगों की तरफ आ रहा था, लेकिन अब शिकायत का फायदा नहीं है। ओवरगार्ड जल्दी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद करता है। यात्रा चलती है, तभी उसको एक विशाल पहाड़ दिखता है। वो एक बर्फ का औजार इस्तेमाल करता है एंड पहाड़ पे चढ़ता है। रस्सी से सामान खींचने लगता है। फिर वो औरत को वो स्लेज के समेत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था। रस्सी धीरे धीरे खिसकने लगती है। स्लेज नीचे की ओर लुढ़कने लगते हैं। ओवरगार्ड पूरी ताकत से खींचने लगता है बट कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। फिर वो लोग अलग रास्ता करके उधर से निकलने लगते हैं। ओवरगार्ड यात्रा फिर से शुरू करता है, लेकिन उसे फिर रुकना पड़ता है खाने के और आराम के वजह से। वो नीचे एक गुफा करता है। अंदर वो गैस टैंक से बची हुई मछली पकाता है और वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। रात होने वाली थी, दोनों बस सो ही रहे थे और तभी ओवरगार्ड को कुछ आने की आवाज सुनाई देता है। वो ध्यान से सुनता है और एक जंगली जानवर की आवाज सुनता है। वो देखता है कि बाहर कोई है या फिर नहीं। तभी एक जंगली भालू उनके गुफा में मुंह घुसा था। फिर ओवरगार्ड ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड वो फायर गन से उस जंगली भालू के मुंह की तरफ रख देता है, जिससे वो जंगली भालू उधर से दौड़ के चला जाता है। एंड अगले दिन सुबह बर्फ को निकाल के अपनी जैकेट पे रख देता है ताकि गर्मी से बर्फ वो पानी में बदल जाए। फिर तैयारी करता है वो नरम बर्फ वाले रास्ते के ऊपर, जहाँ पे उसको चलने पे और भी ज्यादा मुश्किलें पड़ रही थी। तभी उसको एक अजीब सा चीज दिखता है। वो जैसे ही आगे जाता है वो एक छेद में गिर जाता है। मिनटों बाद वो गुफा में जगता है। उसका दायां पैर फिर पत्थर में फंस गया था। वो पूरी कोशिश करता है लेकिन पैर नहीं निकलता। इतनी मेहनत के बाद लगता था कि वो अभी और निकल नहीं पाएगा। आर्कटिक में उसका यही लास्ट दिन है। फिर वो पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है बट वो बहुत दर्द के बाद वो कैसे भी करके उस पैर से, उस पत्थरों के बीच से अपने पैर को निकाल लेता है। वो उस जगह पे लौटता है जहाँ उसने औरत को छोड़ा था, लेकिन वो भी चल नहीं पा रहा था। वो कैसे भी करके इस लड़की को लेके आगे बढ़ता है। वो मरते मरते आगे बढ़ रहा था बट वो कैसे भी करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। वो बर्फ को पिघला के पानी पी रहा था एंड उस लड़की को भी पिला रहा। एंड फिर बहुत कोशिश करने के बाद उसको एक हवा में हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसको देख के वो खुशी से रोने लगता है। एंड इस मूवी का एंड यहाँ पे ही हो जाता है। आज का मूवी एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत खराब था क्योंकि गाइस मेरा एग्जाम चल रहा है। मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं दे सकता। तुम लोग सोचा करो, मैं एग्जाम में भी टाइम निकाल के तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम लोग एक लाइक कर दो यार। सो आई गेस मुझे लगता है कि इस वीडियो थोड़ा बहुत मतलब छोटा हो गया, बट कोई ना, एडजस्ट कर लेना भाई। ऐसे ही मैं छोटा ही वीडियो बनाता हूँ, बट कोई ना, छोड़ो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।